आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज की हमारी टॉपिक है क्रेस्टेशिया के लार्वियल रूप। तो क्रेस्टेशिया अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट डेवलपमेंट और अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों से के प्रकार दर्शाते हैं। यानी कि क्रेस्टेशिया जो होते हैं उसमें अप्रत्यक्ष और मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों पाए जाते हैं। तो प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट डेवलपमेंट विकास में भ्रूण की क्रमिक वृद्धि और विभेदन द्वारा वयस्क अवस्था प्राप्त होती है, जिसमें नवजात शिशु सामान्य संरचना में अपने माता पिता के समान दिखाई देते हैं। जबकि कई क्रेस्टेशिया में क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष विकास मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से होकर गुजरते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के लार्वी रूप शामिल होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से है लार्वी रूप। तो पहला है नेप्लियस लार्वा। तो ये नेप्लियस लार्वा में क्या होता है, इस वर्ग की विशेषता यह है कि नेप्लियस सबसे सरल और कुछ मेलाकोस्ट्राकेन में पाया जाता है। दूसरा है, जब विकास के लार्वी रूपों के मध्य से आगे बढ़ता है तो नेप्लियस सबसे प्रारंभिक और मूल लार्वा होता है। नेप्लियस लार्वा यह स्वतंत्र रूप से तैरने वाला लार्वा होता है। इसका शरीर छोटा है, जिसमें 3 अस्पष्ट क्षेत्र, एक मध्य नेत्रा, 3 जोड़ी उपांग, 1 उंगली एंटिल्स और 2 जो मुख्य रूप से संतुलित अंग है, 2 उंगली एंटिल्स जो प्रमुख गति अंग है, जबड़े है जो एंटिल्स के साथ मिलकर भोजन ग्रहण के लिए साझा करते हैं। ब्रैकियोपोडस में नेप्लियस सीधे वयस्क में विकसित होते हैं, लेकिन अधिकांश अन्य क्रेस्टेशिया में ये मध्यवर्ती लार्वा रूपों को जन्म दे सकता है, जैसे मेटानेप्लियस, प्रोटोजोआ, जोई, माइसिस आदि से ये क्या करते हैं, गुजरते हैं। दूसरा देखते हैं है मेटानेप्लियस लार्वा। तो मेटानेप्लियस लार्वा नेप्लियस का बाद का चरण है। यह निर्मोचन और वृद्धि की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। इसका शरीर एक विस्तृत शिरोवक्ष और एक लंबे उदर में विभाजित होता है, जो दुम की 2 शाखाओं में समाप्त होता है। यहाँ पर है ये दुम की 2 शाखा, इसी में क्या होता है, ये समाप्त होता है। 3 जोड़ी नेप्लियस उपांगों के अलावा इसमें 4 जोड़ी उपांगों के मूल तत्व भी होते हैं, जो वयस्क के 2 जोड़ी मैक्सिला और 2 जोड़ी मैक्सिलपड होते हैं। कुछ डेकापोडस, स्टोमेटोपोडस और कुछ नोटोस्ट्राकस अपने जीवन की इतिहास मुक्त तैराकी मेटानेप्लियस लार्वा से ही शुरू करते हैं। तीसरा है प्रोटोजोआ लार्वा। तो प्रोटोजोआ समुद्री झींगों और सेरगेस्टिड डेकापोडा में के मामले में प्रारंभिक नेप्लियस वृद्धि और निर्मोचन द्वारा प्रोटोजोआ लार्वा के विकास होता है। इसका शरीर एक विस्तृत खंड शिरच्छेद में विभाजित होता है, जो एक छोटे कवच के से ढका होता है, तथा एक पतला उदर होता है जो खंड रहित होता है, तथा इसमें कोई उपांग नहीं होते हैं जो कांटेदार टेलना में समाप्त होते हैं। इसमें एक एकल मध्य नेप्लियस नेत्र होता है तथा उपांग में एंट्यूल्स, एंटीना, मुख्य भाग तथा प्रथम और द्वितीय मैक्सिली पेट्स शामिल होते हैं। प्रोटोजोआ बाद में जोई में परिवर्तित हो जाता है। चौथा है जोया लार्वा। तो जोया लार्वा यह नेप्लियस के बाद का चरण होता है। इसके सिर व थोरैक्स के खंड स्पष्ट होते हैं। ये लार्वा कांटेदार आकृति वाला होते हैं। इसमें कंपाउंड आई और लंबा टेल्स स्पाइन होते हैं। उदाहरण है इसका क्रैब यानी कि केकड़ा और झींगा, इन जोया लार्वा के उदाहरण है। पांचवा देखते हैं मेगालोपा लार्वा। तो ब्रैक्यूरान डेकापोडा में जोई मेगालोपा लार्वा में रूपांतरित हो जाता है। यह कुछ हद तक वयस्क केकड़े जैसे दिखता है और इसमें सभी 13 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। उदर में 6 जोड़ी प्लियोपोड होते हैं तथा सेलोथैलेक्स के साथ सीधे रेखा में स्थित होते हैं। केकड़ा में नेप्लियस चरण अंडे के भीतर से गुजरता है, जो जोइया
के रूप में निकलता है। इसके बाद यह निर्मोचन द्वारा मेगालोपा लार्वा बनाता है जो वयस्क में रूपांतरित हो जाता है। छठवां देखते हैं साइपिस। साइपिस क्या है? सेकुलाइना जैसे सीरोपोडिया क्रेस्टेशिया में नेप्लियस अवस्था का लार्वा बनाता है। सातवां देखते हैं माइसिस या सहजोपोड। माइसिस पेनियास में जो यह लार्वा मेगालोपा में परिवर्तित न होकर सीधा माइसिस में रूपांतरित हो जाता है, जो कि प्रौढ़ माइसिस से काफ़ी मिलता जुलता होता है। वृक्ष के पीछे भाग में 5 जोड़ी द्विशाखी उपांग उपस्थित होते हैं, जिसमें कि एक्सोपोडाइट कसा भी होते हैं। ये चलने में सहायता करते हैं। लॉबस्टर्स में अंड विभेदन के फलस्वरूप माइसिस लार्वा निकलता है। आठवां देखते हैं फाइलोसोमा। तो फाइलोसोमा लार्वा को ग्लास क्रेब भी कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि ये आकार में बहुत ही बड़े होते हैं। ये लार्वा अत्यंत चपटे और पत्ती के आकार के पारदर्शी व कोमल होते हैं। इस प्रकार के लार्वा पेलिनियस या स्पाइन क्रेब में पाए जाते हैं। इसमें उपांग पतले होते हैं। निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष क्रेस्टेशिया के जीवन चक्र में कई तरह के लार्वा देखे जाते हैं जो पर्यावरण और विकास क्रम का निर्भर करते हैं। नेप्लियस सबसे सामान्य और प्रारंभिक लार्वा है और आगे विभिन्न लार्वा रूप जैसे कि जोई, मैसिस, मेगालोपा आदि में विकास होता है। इस लार्वा रूपों के मध्य से ये जंतु जीवन के विभिन्न स्तरों पर अनुकूल प्राप्त करते हैं। तो आज की हमारी टॉपिक यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।